आर्थिक अपराध में लिप्त होना मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। कलेक्टर रीवा का कहानियाँ बहुत सुनी थी, कभी लगता था है भी, कभी लगता था नहीं भी है। ये सब है, अच्छा कमा रहा है। इनका एक उद्देश्य, बाहर से आए, यहाँ लूट मशीन है, कोई ज़मीन लूटे ले रहा, कुछ हम लुटे रहे हैं, तो बहती गंगा से 2-4 लोटा हम भी भर रहे हैं। इसमें पूरे में आप देखेंगे मानव वाला कहाँ पर है, मानचित्रकार मानव। ये जब ये जाता है पेमेंट, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, छोटी पोस्ट, मानचित्रकार, जिसको क्या कहते हैं ड्राफ्टमैन, टेक्निकल। उसने ये 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। ये 17 बिंदु 1 से 17 जब इसको गए कि इसमें तुम टिप लगा दो तो हम भुगतान कर दें, उसने 17 बिंदुओं पर टिप लगा दी और लिखा, अतः उपरोक्त दस्तावेजों की पूर्ति कराकर डीसी एवं बीसी से सत्यापित करा जाना उचित होगा। साथ ही समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां उपलब्ध करा जाए तभी उचित होगा। तभी देयक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित। इसने पेमेंट रोक दिया। इसके बाद क्या होता है, इसने पेमेंट रोक दिया और सोनाली देव मैडम की रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आती है, डायरी दीजिए, 2024 को, मार्च 2024 को, और मार्च 2025 तक कलेक्टर महोदया ने इसको छिपा के रखा। तुम ही आप ही जांच एजेंसी नियुक्त कर रही हो, आप ही जांच करा रही हो। फिर जब जांच रिपोर्ट आ गई तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो, क्यों अपने अधिकारियों को जांच पे भेज रही, वो भी एक IAS अधिकारी को। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बस जांच को रोके रखा। फिर कलेक्टर महोदय ने अगले ही माह, फिर इसके बाद 28 फरवरी, 7/1/25 रिपोर्ट सर, इसके बाद 1 महीना बाद, जैसे ये मामला खुलता है अभी एक साल के बाद, तो 28 फरवरी 2025 को उस मानव नाम के आदमी को निलंबित कर दिया। उस मानव, इनको नहीं, जो ये चोर चपाट जो ये पकड़े गए वो नहीं, वो देवेंद्र त्रिपाठी जिसने चेक काटा 89 डेज का आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको नहीं। किसको निलंबित कर दिया? वो जो ईमानदार आदमी था मानव, उसको निलंबित कर दिया। उसके घर ये संजय पांडे जो प्रभारी कार्यपालन यंत्री है, जो मूलतः उपयंत्री का पद है, ये 4-6 अपराधी लेके उसके घर गया, उसको धमकाने गया। वो बेचारी भग के जिला पंचायत अध्यक्ष वो आदिवासी है, उसके घर गई, जान बचाने की गुहार लगाई। और कलेक्टर ने उसको क्यों निलंबित कर दिया, जब उसका कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं। इकलौता वही एक आदमी है जिसका पूरे जांच रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं, मतलब उसने सही से काम किया। मतलब कलेक्टर ने इसलिए निलंबित कर दिया कि कलेक्टर उस भ्रष्टाचार के राशि में पार्टनर थी और 1 साल तक रिपोर्ट दबाए थी। कलेक्टर को यह बुरा लगा कि इसने मानव ने क्यों लिख दिया, और आगे अब लूट कैसे होगी, जब तक वो संजय पांडे ने समझाया कि जब तक इसको नहीं हटाओगे तब तक कैसे लूट होगी, तो उसको निलंबित कर दिया। इसके बाद 28/3 को FIR, इसने 28 मार्च को संजय पांडे के विरुद्ध FIR दर्ज किया। क्या है FIR? जिसमें साफ लिखा है कि मेरे घर मारने आए। निकालो, इसमें हटा दो, थोड़ा मोटा है, फोटो सेट टाइप का। एक नियम था ग्राम सभा से अनुमोदन करवा। ग्राम सभा इस तरह होती है रीवा जिले में। देखो आप, ये ग्राम सभा, ये ग्राम सभा है, किसी का नाम लिख लो, एक अंगूठा मान लो। और सत्यापित कौन कर रहा? वही श्रीवास्तव। रायपुर में भी वही कर रहा, समरिया में भी वही कर रहा, चौथर में भी वही कर रहा, एक ही आदमी कर रहा, जबकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग SDO। पर चूंकि भ्रष्टाचार में वो पार्टनर है, उसने अपने रिस्क में कर लिया। अब ये जो अधिकारी जो 4-5 सोनाली देव मैडम ने लिखा है, दोनों ही, पहले शरद सिंह क्या नाम था वो, ये संजय, और ये जो हैं, ये 3 बसों का खेल है 141 करोड़ का। इसमें इन पर कोई कार्रवाई कलेक्टर ने नहीं की। केवल वो देवेंद्र करके जो डेली वेजेस का ऑपरेटर था, जैसे रीवा और धंधा इस समय चल रहा, उसको निलंबित दिखाया, संविदा कर्मचारी, लेकिन आप चले जाओ अभी भी वही काम कर रहा। और वो मानव बेचारा बलि का बकरा बन गया। ये पुलिस को ये रिपोर्ट दिए हैं, पुलिस को ये रिपोर्ट दिए, देखिए पुलिस को
जिसने ये लिखा है कि निलंबन की धमकी संजय पांडे द्वारा कूट रचित मानसिकता से निलंबित करा दिया गया मेरे, हाँ, और इसमें एक जगह ये भी लिखे हैं कि इसको धमकी उमकी दी गई, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया। हमेशा इसको तू मानव क्यों लिखा है, तो किस जात का है, जात सूचक अपमानित। इस तरह से भ्रष्टाचार, इस तरह से अत्याचार, कलेक्टर का इस तरह से संरक्षण, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे आपका ये क्या नान का घोटाला हो, या जो वेयर हाउसों में चिघाड़ मची है, लूट है, चाहे ये पीएचई का घोटाला हो, इन अधिकारियों की केवल एक योजना है कि रीवा से निकाल लो जितना निकाल लो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत है, बता दूंगा तो जमीन खतक जाएगी। अभी मैं सोचता हूं कि अभी थोड़ा चुप रहूं, नहीं तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि छोटे अधिकारियों के खातों से टिकट होती है और बड़े अधिकारी के परिवार हवाई जहाज की यात्रा दुबई और लंदन करते हैं, उसको कैसे काटोगे? वो तो अकाउंट टू अकाउंट। तो जब आप इस स्तर पे गिर सकते हो तो पैसे कैसे नहीं लेते होगे, इसका क्या जवाब दो? ये हमारा था दूसरा, ये ज्वाला स्व सहायता समूह में ये लूटपाट। अभी 10 लाख, अभी उसको निलंबित करने के बाद फिर पेमेंट कर दिया और 50 लाख अभी पेमेंट करने वाले। जब 150 करोड़ की लूट होगी तो हैंडपंप कैसे बनेंगे, गांव में बोर कैसे सुधरेंगे, लोग त्राही त्राही क्यों नहीं करेंगे, ये स्थितियाँ हैं। तो वही आज मैंने इनकी बैठक में ये सब चीज़ें बोली हैं और ये मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था जिसमें जानकारी अप्राप्त लिख के भेज दिया। और आधा और छोटी मोटी जो थी, जैसे सोलर स्पार्ट सोर्स हमने जिला पंचायत दिया था, बंद पड़ी हैं। सबमर्सिबल पंप देना जाना है, उसके लिए एक टेंडर लगा दिया गया है, अब बरसात के बाद होगा। कोई लायबिलिटी नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े नेता जमीन बेचने में व्यस्त हैं, लूट मचाए हैं। नीचे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण है, नीचे है तो अधिकारी राज चल रहा है। ये सब मिलजुल के यहाँ से पैसा लूट रहे हैं। गरीब जनता रीवा की त्राही त्राही कर रही है। पत्रकार महोदय लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कभी नीचे उतर कर जमीन गरीब की मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अकेला विपक्ष का हूँ, जितना लड़ सकता हूँ लड़ रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, पर बोलूँगा सही, बस मेरा। आप लोगों को लगता होगा कि आखिर रीवा में इतनी चीत्कार क्यों, जब गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं चल रही हैं पानी के लिए, ये योजना, ये कागज़, ये पेन, ये पैसा, तो आखिर ये चीत्कार क्यों मची है गाँव में? जब कहीं लूट होगा तो नीचे गड्ढा होगा, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है तभी नीचे चीख पुकार मचती है। एक योजना है, एक वानगी बता रहे हैं, जल जीवन मिशन। इसमें हैंड पंपों की मेंटेनेंस, उनका प्रचार प्रसार, इन सब मामलों में यहाँ एक सत्ता का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं उनका चरण बंदन करने वाला, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जो पहले भी यहाँ से सब इंजीनियर था, तो वो उसका वो था, क्या कहते हैं, NRLM, जब वो DPIP थी। एकदम अयोग्य आदमी, ABCD से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, डीलिंग वही साईं राम, यही उठपटांग की बात है। और इसने 141 करोड़ का गबन करना है। अब वो फाइल, यहाँ एक ज्वाला और एक और दो हैं। ये ज्वाला किसी विनोद सिंह नाम से है सामने में, और कोई राजीव तिवारी है जो माननीय मंत्री जी का PA है, उसका ये NGO, ठीक है। इसकी शिकायत हुई, कलेक्टर रीवा ने, मैडम पाल ने एक समिति गठित की 5 सदस्यों की, जिसमें सोनाली देव IAS कलेक्टर, RD चौधरी, पुष्पा सिंह सहायक कोषालय अधिकारी, राहुल पटेल गेट 2, कृष्णकांत शर्मा, ये 5 लोगों की कमेटी गठित हो। पकड़िए, इस कमेटी में आप देखिए इसकी जो जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट में पूरा इन्होंने डिटेल में जांच की। और ये ज्वाला, इसको 44 करोड़ का, इसको 41 से लग जाता। ये इस तरह से ग्राम सभा, जनसभा, बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण, पंपलेट, पोस्टर, नारा लेखन, प्रचार वाहन, स्कूल रेडी, नुक्कड़ नाटक आदि गतिविधियों के अनुबंध के तहत पेमेंट कर दिया। आपको कभी दिखाई है? आप लोग रीवा के पत्रकार हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा मैं गलत बोल रहा हूं।
इस तरह से किया। इसमें मैडम ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जांच रिपोर्ट सोनाली देव मैडम की जो एक कमेटी थी ये बोलती है। फिर ये बोलती है कि बीओक्यू मानकों के अनुरूप देख एवं माप पुस्तिका तैयार न करते हुए कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा भुगतान कर दिया गया, यह वित्तीय अनियमितता है, इसको हाईलाइट कर।